दुश्मन को मारने के लिए बनाए जाते, इसलिए तीर का निर्माण हुआ है। तीर और धनुष ये युद्ध के हथियार कहते हैं। इससे मारा जाता था, ये देखने के लिए नहीं होता है, इसे मारने के लिए है। युद्ध होगा, तीर चलेंगे। शार्पन योर एरोस, अपने अब मैं पास अभी पिक्चर होती तो मैं बताता व्हाइट बोर्ड में। चलिए मैं बताता हूं इससे। पेन दिख रहे ना आपको? सीधा है, एक तीर होता है, सीधा होता है, बीच से सीधा होता है, आगे नोक होती बढ़िया सी, पीछे क्या होता है? फेदर्स होते हैं पर, ठीक है ना, देखा होगा आपने। ये तो सबसे आइडियल तीर है, अच्छा तीर है, आदर्श इसे कहते हैं। लेकिन एक तीर होता है, सपोज फेदर तो अच्छे है, बीच का ये डंडी भी अच्छी है, लेकिन आगे जो नोक है वो ब्लंट है, एकदम ब्लंट। क्या वो टारगेट पे लगेगा? बोले लगेगा, निशाने पे लगेगा, घुसेगा? नहीं घुसेगा, ठीक है। फिर दूसरा तीर, आगे नोक है, पीछे फेदर अच्छे हैं, बीच वाली डंडी जो है जिगजैग है, जिगजैग ऊपर नीचे, टेढ़ी मेढ़ी। क्या वो तीर टारगेट पे लगेगा? बोलिए लगेगा कि नहीं? यस और नो? नहीं लगेगा, वो भी टारगेट पे नहीं जाएगा, नहीं, क्योंकि जब मारेंगे तो वो ऐसे लहराता हुआ उल्टा सीधा जाएगा, इधर उधर, टारगेट पे नहीं जाएगा। फिर तीसरे नंबर का तीर, आगे नोक है, बीच की भी डंडी ठीक है, सीधी है, लेकिन फेदर क्या है? फेदर टेढ़े मेढ़े। क्या वो तीर भी लगेगा टारगेट पे? वो भी नहीं लगेगा। तो पहला तीर जो हमने बताया था, एकदम सीधी डंडी, आगे नोक बढ़िया पॉइंटेड, नुकीले, और फेदर भी अच्छे हैं ऑर्डर में, तो ये टारगेट में लगेगा। मतलब आपके बच्चे जब तीर है तो पहली बात जो नोक है, ठीक है, गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के वरदानों से भरे होने चाहिए। जो गिफ्ट होता है ना, परमेश्वर ने गिफ्ट्स दिए। आप लोग ना गलातियों के 5 अध्याय को पढ़िएगा, और पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय भी पढ़िएगा। वरदान, वो वरदान बहुत अच्छे होने चाहिए, शार्पन होने चाहिए आगे से, है ना। अगर भविष्यवाणी कर रहे हैं, भविष्यवाणी का वरदान है, तो ऐसा हो बोला हट से हो जाए, या ज्ञान बुद्धि का वरदान है, या अन्य भाषा का वरदान है, या अन्य भाषा का इंटरप्रिटेशन, अर्थ बताने का है, तो सटीक, मतलब उसको प्रैक्टिस करते करते शार्प हो जाना चाहिए। हालेलुया। दूसरी बात, स्ट्रेटन योर एरोस, बीच का जो है वो सीधा होना चाहिए। वो है क्या है? फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का फल। जितने कैरेक्टर्स बताए हैं पौलुस ने, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये आपके बच्चों में ये पाए जाने चाहिए। हालेलुया। इसमें फलों से भरे होने चाहिए, क्योंकि वो यहोवा के दिए हुए हैं भाई, आपके नहीं है। आपने सोचा हमने पैदा किए हैं, ये परमेश्वर ने पैदा किया। हालेलुया। तो उसको बनाने के लिए आपको दिया है, एजुकेट करने के लिए आपको दिया है, बाइबल से आप माता पिता को दिया है। हालेलुया। उनको तराशो। तीसरी बात, ऑर्डर योर एरोस फेदर्स। फेदर क्या होते हैं? जो पर आखिरी में लगे हैं तीर में, वो क्या है? लीडिंग ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की लीडिंग में चलना, अगुवाई में चलना है। पवित्र आत्मा कह दे रोक दो तो रुक जाओ, पवित्र आत्मा कह रहा ऐसा करो तो ऐसा करेंगे, पवित्र आत्मा कहेगा वैसा करो तो वैसा करेंगे। आप पढ़िए प्रेरितों के काम में पवित्र आत्मा कैसे प्रेरितों को चलाता था। वो कहता था पतरस वहां जाओ, पौलुस ऐसा करो। पवित्र आत्मा ने ऐसे लिखा, पवित्र आत्मा ने पौलुस और सिलास के नाम को नियुक्त करके फिर प्रेरितों ने उनको हाथ रख के भेजा सेवकाई के लिए। कहीं पवित्र आत्मा बताता। हालेलुया। अगुवाई,
लीडिंग ऑफ द होली स्पिरिट। प्रेरितों के काम 9 अध्याय निकाले, 23 और 24 वचन हम लोग पढ़ेंगे। प्रेरितों 9:23-24। जब बहुत दिन बीत गए तो यहूदियों ने मिलकर उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा, परंतु उनका षड्यंत्र शाऊल को मालूम हो गया। वे तो उसे मार डालने के लिए रात दिन फाटकों पर घात में लगे रहते थे। पौलुस को मारने के लिए कहाँ पे बैठे रहते थे? फाटकों पे, गेट्स। Now after many days were passed, the Jews plotted to kill him, to Paul. But their plot became known to Saul, and they watched the gates day and night to kill him. Day and night. और दुष्ट भी ऐसे रात दिन बैठा है आपके परिवार को, आपको व्यक्तिगत रीति से परेशान करने के लिए, नाश करने। सोच लीजिए, मजाक नहीं, बाइबल परमेश्वर की चीजों को बता। गेट्स, चेक योर गेट्स। अपने परिवार का फाटक चेक करो, अपने संबंधों का फाटक चेक करो, अपने चर्च का फाटक चेक करो, अपने संबंधों का, अपने बिजनेस का, अपने हर एक जो दरवाजे हैं, शहर के दरवाजे, वहां बैठे हैं, प्रार्थना करो, युद्ध करो। आज युद्ध जानते हैं कहां पे? रात दिन। रात दिन का है भाई। हालेलुया। Satan set people against you at the gates. शैतान लोगों को बैठाता आपके विरुद्ध में, आपको मारने के लिए, आपका नाश करने के लिए, आपके बर्बादी करने के लिए दरवाजों पर। नरक के द्वार शैतान द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। दुष्ट आत्मा द्वारा उनको दुष्ट आत्माएं भेजता है लोगों के अंदर। आप सोचिए, ये इंसान हमारा दुश्मन नहीं है, इंसान दुश्मन नहीं है, कोई दल दुश्मन नहीं है जो आज चल रहे हैं। उनके ऊपर कोई आत्माएं हैं जो वो आपके दुश्मन। हालेलुया। एक समय पौलुस भी कलीसिया को सताता था, जैसे आज के कई दल सता रहे हैं। पौलुस बहुत खतरनाक था, मारता था और क्या नहीं करता था, मार ही डालता था। लेकिन कभी कलीसिया लोगों ने उसके नाश के लिए नहीं प्रार्थना करी है। वो प्रभु का काम करते रहे, सतावट के बावजूद भी काम करते रहे। और प्रभु ने कई सताने वालों को उस समय बदला। पौलुस भी एक व्यक्ति बदला गया, अब वो ऐसा चुना हुआ पात्र बन गया आगे चल के प्रभु के लिए। हालेलुया। यूहन्ना 10:10 में कहता है कि शैतान काय के लिए आता है? नाश करने के लिए, घात करने के लिए, मार डालने के लिए, लूटने के लिए, चोरी करने के लिए। चोर और किसी काम नहीं आता, चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए। टू रॉब, टू डिस्ट्रॉय, टू किल। दरवाजे पे वो आपको फूलों की माला लेके नहीं आ रहा है आपका स्वागत करने। इसलिए लिखा है तुम्हारे तीर जो हैं, जब वो गेट पे जाएंगे दुश्मनों से बात करेंगे। बट शैल स्पीक विद देयर एनिमीज इन द गेट्स। समझ रहे हैं आप भी किसी के एरो हैं, आप बात कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। आप तो आज किसी और डिस्प्यूट में फंसे हुए हैं, आपसी कलह में फंसे हुए हैं। जिससे बात करना है उससे बात ही नहीं कर रहे हैं, उससे लड़ने रहे हैं प्रार्थना में। हट यीशु के नाम से, तेरा कोई अधिकार नहीं। स्वर्ग पृथ्वी का अधिकार यीशु को दिया गया और उसने, यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया को दे दिया है। इफिसियों 1 अध्याय के अनुसार अगर आप पढ़ेंगे तो सारी प्रधानताएं, अधिकार उसके पांव तले कर दिया गया है और कलीसिया को दे दिया गया जो यीशु मसीह की देह है। यीशु मसीह की देह के, देह मतलब पैर भी तो यीशु मसीह का है, और यीशु मसीह के पांव के नीचे कर दिया, मतलब चर्च के पांव के नीचे कर दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो शैतान क्या करता है, और हमें अपने प्रभु की बातें हम भूल जाते हैं। दूसरी बात, वी आर द सीड ऑफ अब्राहम एंड गॉड प्रॉमिस्ड अब्राहम टू ब्लेस अस। प्रभु ने इब्राहिम को क्या किया था? प्रॉमिस किया था, प्रतिज्ञा दी थी, मैं तुम्हें आशीषित कर। God also empowered us by His Spirit to speak the enemy at the gates. Hallelujah. परमेश्वर ने हमको ताकतवर बनाया अपनी आत्मा से, हमारे अंदर फ्यूल भर दिया है, ईंधन भर दिया है। ड्यूनामिस, ग्रीक में वर्ड है ड्यूनामिस। ड्यूनामिस का मतलब होता है बारूद से भी ज्यादा खतरनाक पावर हमारे अंदर है कि हम बड़ी बड़ी चट्टानों को ब्लास्ट कर देते हैं।
शैतान के गढ़ों को ब्लास्ट करने वाली पवित्र आत्मा की पावर को, सामर्थ को भेजा। हालेलुया। डायनामाइट, ड्यूनामिस, जैसे डायनामाइट जैसे चट्टानों को फोड़ने के लिए डाले जाता है। फिर उत्पत्ति 22 अध्याय अगर आप पढ़िए 17 पद, यहां पे आ जाइए 22 का 17। इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। हालेलुया। ये किससे कह रहा है परमेश्वर? अब्राहम से। That in blessing I will bless thee and in multiplying I will multiply thy seed as the stars of the heaven and as the sand which is upon the sea shore, and thy seed shall possess the gate of his enemies. Hallelujah. You are the seed of Abraham. We are the seed of Abraham. हम इब्राहिम के बीज है। बाइबल ऐसा कहती, विश्वासियों का पिता है वो, तो हम उसकी संतानें, आत्मिक संतानें हैं। हम क्या करेंगे? शत्रुओं के गेट को पोसेस करेंगे, उसको ओवरकम करेंगे। हालेलुया। Because they will be the church of Jesus. We are the seed as well as the church of Jesus. हम बीज है इब्राहिम के, और साथ साथ उसने भविष्यवाणी करी, तुम बीज हो, आगे जाके तुम जीवित पत्थर भी बनोगे और तुम कलीसिया भी बनोगे। यीशु मसीह की कलीसिया, यीशु मसीह तुम्हें बनाएगा। Praise the Lord। और कुछ लोग अभी बनना शुरू किए हैं, और कुछ लोग बने थे फिर बिगड़ गए। उनसे मेरा कहना है कि आप बनने का समय है। जैसे अभी हमने बताया था शुरुआत में, स्पिरिचुअल ब्यूटी पार्लर खुला है और परमेश्वर अपनी कलीसिया की सुसज्जा कर रहा है, सजावट कर रहा है कि वो दूल्हा आने वाला है सजी हुई दुल्हन को लेकर। और इसके बावजूद भी नहीं सजोगे, रिजेक्ट करोगे, आप ऐसे अपने आप को फैला के रखोगे, दूल्हा आ जाएगा, अरे कहोगे अरे जल्दी करो, अरे बाल तो बना ले, अरे सब कपड़े सही कर ले, फिर प्रेस कर ले, ये कर ले, तो दूल्हा आके चले जाएगा। ठीक है, तो अभी समय सजावट का चल रहा है कलीसिया में, और बहुत सी जगह कलीसिया में सजावट नहीं चल रही है, मौज मस्ती चल रही, वहां चले रहो, मस्त घूमो फिरो, ऐश करो यार। 1-2 घंटा वर्शिप भी करा दिया, प्रचार भी कर दिया, लेकिन प्रचार पे खुद अमल नहीं कर रहा पास्टर भी, ना पास्टर की वाइफ। आज हमें परमेश्वर के दास को सुन रहे थे, वो कह रहे थे आज जब उन दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे, एक दुष्ट आत्मा बोलने लगी कि देख मैं तेरे यीशु के लोगों का क्या हाल कर रहा हूं, देख मैं पास्टरों को क्या कर रहा हूं, उनको मैं शिक्षा के लिए तो खूब उत्तेजित कर रहा हूं, खूब सिखाओ, खूब बढ़िया सिखाओ, लेकिन चलना नहीं, तुम ना फॉलो करना, सबको फॉलो करना सिखाओ लेकिन तुम ना करना, पवित्रता पे सिखाओ लेकिन तुम पवित्रता में नहीं चलना, प्रेम पे सिखाओ लेकिन तुम प्रेम ना करना, देने पे सिखाओ खुद ना देना। हाँ, और ऐसे बहुत सारी चीजों पे, कपड़ों पे सिखाओ, तुम कपड़े ना बदलना, तुम दुनियादारी में जीना, हेड कवरिंग पे सिखाओ लेकिन खुद तुम्हारी पत्नी हेड कवर ना करे। हाँ, ये सब चल रहा है। मैं बता रहा हूं दूल्हा आने वाला है और उस दिन बहुत देर हो जाएगी। ऐसे लोगों शैतान बोल रहा है। मैं जबलपुर में एक आंटी हुआ करती थी पहले, बहुत ही प्रार्थना वाली लेडी, बहुत पहले की बात है, हमारे जीजा जी उनके पास अक्सर ले जाते थे और बहुत से आत्मिक लोगों पे। हमसे कहती, बेटा तू जवान है, सेवा करने निकला है, देख शैतान की मैं 2 बात बताता हूं, 2 बात से अलर्ट रहना। हालेलुया। क्यों? वो प्रार्थना, वो डिलीवरेंस भी करती थी, बहुतों का लोग आते थे उनके, घुटनों पे रहती थी। कहती एक दिन शैतान ने बोला, देख मैं तेरे यीशु के लोगों को क्या करता हूं, पादरियों को मैं व्यभिचार में गिराता हूं, दूसरा मेरा तीर है चूक धन के लोभ में गिराता। व्यभिचार और धन का लोभ, ये 2 अचूक थी। बेटा तू बचे रहना। हमने कहा आंटी मेरे लिए प्रार्थना करी, मैं घुटने पे आ गया। यस, मेरे लिए प्रार्थना करिए, ठीक है, मैं भी इंसान। उन्होंने प्रार्थना करी, उन्होंने कहा जब तू प्रार्थना करेगा, जब तू ऐसी जगह होगा, तुझे पवित्र आत्मा बता देगा ये स्त्री तेरे विषय में अंदर से ये सोचती है। हालेलुया। और सच में ये आशीष परमेश्वर ने देनी शुरू की।
प्रेज द लॉर्ड। कई लोगों को पकड़ा, काउंसलिंग करी, वही निकला। हमने छुटकारा लीजिए, छुटकारा। दुष्ट आत्मा निकली। अब जिन्होंने लिया वो छूट गए, जिन्होंने नहीं लिया आज वो आउट है, आउट है, आउट है। एक ऐसी स्त्री हुई जो कई सालों से अपने एक कमरे में बंद, आज भी हमारी कलीसिया बंद है, बंद है, बंद है, क्योंकि वो यही करती थी। पवित्र आत्मा की लीडिंग में चलना है। मैं अगर तीर हूं, उसका फल हूं, प्रतिफल हूं, तो मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया। माँ बाप नहीं सिखा पा रहे, अगर आपका पास्टर सिखा रहा है, आत्मिक पिता माता सिखाते हैं, तो ले लो, रिजेक्ट ना करो। एक दिन बहुत दूर हो जाएगा, एक दिन बहुत पछताना पड़ जाएगा। हालेलुया। मेरे माँ ने बहुत बार जाते समय कई बार फोन में मुझे समझाती थी, बेटा ये ध्यान रखना, बेटा ये ध्यान रखना, तू सेवक, तू याजक है, तू चुना हुआ है? मेरे घर में आने से पहले मैंने ये कहा था, प्रभु वो तेरी सेवा कर। हमने कहा इसीलिए आपने कहा था प्रभु से, प्रभु ने अपने टाइम पे मुझे घेर लिया। हालेलुया। तू ऐसा करना, तू ऐसा करना, मैं कब तक रहूंगी, तुझे संभालना, तू ये करना। हमने कहा जरूर जरूर। हालेलुया। आप मेरे लिए प्रार्थना करिए, मैं कर सकूं। प्रभु से मैं ये कहता हूं, प्रभु मैं कौन होता करने वाला, तेरा अभिषेक कराएगा। मैं कमजोर हूं, मैं असिद्ध हूं, मैं सिद्ध नहीं हूं। प्रभु मुझे बना, मुझे बना, मुझे सही कर। मैं यही अपने फास्टिंग रखता हूं, मैं किसी को सुधरने के लिए नहीं, अपने लिए कहता प्रभु मुझे और सुधार, मुझे सुधार, मुझे सुधार। मैं सीड हूं अब्राहम का, मुझे गेट में बात करनी है, अपने शहर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी सेवकाई के लिए। आज भी मैं कई लोगों के चाल चलन से मैं दुखी होता हूं, आत्मिक दुख होता अंदर। मैं प्रभु से कहता हूं, आपको लग रहा है भैया ऐसे है वैसे, लेकिन जब मैं प्रभु से बात करता हूं, मेरी आहें प्रभु जानता सुनता है। जब मैं अपने आत्मिक बच्चों को प्रभु में सही चलता नहीं देखता, मुझे दुख होता है। वो आचरण में हो, पहरावे में हो, किसी चीज में हो। मैं अब नहीं कहता, पहले कभी डांटता भी था बुला बुला के, अब ये करना बंद कर दिया, प्रार्थना करता, परमेश्वर तू ही इनसे डील कर, तेरी डीलिंग सही हो गई है। हालेलुया। बस कोई छूट ना जाए इन चक्करों में। इसलिए सैटन इज अ सीड किलर, वो बीज को खत्म कर देना चाहिए, मार देना चाहिए। बीज अगर पैदा भी हो जाता है तो भी मारना चाहता है। मूसा जब पैदा हुआ तो मारने की अनाउंसमेंट हो गया इस राज्य में, इब्री बच्चों को मार दो, 2 साल के बच्चे जो पैदा हुए इन्हें मार दो, क्योंकि उसे मालूम है छुटकारा देने वाला आने वाला एक इजराइल को बंदुआई से छुड़ाएगा। लेकिन उसके माँ बाप ने उसको कई महीने तक छुपा कर रखा, फिर उसको बहा दिया नील नदी में, फिर उसका पालन पोषण, परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला, उसके शत्रु के घर में पालन पोषण करवा दिया। परमेश्वर भी उससे क्या कहते हैं ना, उसकी बुद्धि, मनुष्य की बुद्धि परमेश्वर की मूर्खता से भी वो है। परमेश्वर की मूर्खता जो है मनुष्य की बुद्धि से भी ज्यादा है। परमेश्वर मूर्खता करता है ना, तो हमें लगता है परमेश्वर ने ये क्या कर दिया, लेकिन रिजल्ट जब आता तो मुंह खोलते हैं ना, हम लोग बोलते वाओ वाओ। ये क्या हो गया, अरे ये लड़की तो और भी वहां पे फिरौन के यहाँ भगा रही है, वो तो मारने वाले हैं, देखो ये मूर्खता नजर आई होगी शुरुआत में सबको, लेकिन बहता बहता वहीं चला गया। फिरौन की बेटी ने पाला, बड़ा किया, टाइम हुआ, परमेश्वर ने इसके अंदर डाल दिया, तू इब्री है, मार इसको, तेरे भाई को सता रहे। हालेलुया। उसको किसने बताया इब्री है, ये मेरा भाई है? वो कैसे जान गया मैं इब्री हूं, मैं मिस्री नहीं हूं? ये होली स्पिरिट ने बताया, पवित्र आत्मा ने। हालेलुया। आपने कभी नोट किया कहीं लिखा है, किसी ने बताया उसे? नहीं, ये होली स्पिरिट ने बताया। जब यीशु पैदा हुआ, छोटा था, तब हेरोदेस ने निकाल दिया मारने के लिए, फिर यीशु को बचा लिया गया।
सपने में स्वर्गदूत कहता है चलिए के भाग मिस्र चले जा फिर आना बाद में जब बताएंगे। Praise the Lord। क्यों? क्योंकि वो तीर है यहोवा का, ये उद्धार देने आने वाला है। डिलीवरर, आत्मिक डिलीवरर, एक शारीरिक डिलीवरर था मूसा प्रजा को बंधुआई से फिरौन से निकालने के लिए, यीशु मसीह हमारी आत्मिक बंधुआई से निकालने के लिए पैदा हुआ। सेम कहानियां हुई। आप भी अद्भुत रीति से बनाए गए, रचे गए मां के गर्भ में, ऐसा लिखा है। दाऊद कहता है मैं अद्भुत रीति से बनाए गए। आप भी अद्भुत रीति से अपनी मां के गर्भ में बनाए गए हैं। मैंने बताया ना, इतने स्पर्म्स करोड़ों की तादाद में जाते हैं और एक फर्टिलाइज होता है। समझ लीजिए आप कितने अनोखे हैं। बाकी नहीं होते, आप हुए फर्टिलाइज। आप मनुष्य बन के आए मां के घर में, आप दुनिया में है आज। समझ लीजिए गर्भ का फल यहोवा का है, यहोवा ने आपको बनाया है। अद्भुत रीति से रचे बचाए गए हो अद्भुत काम करने के लिए, अद्भुत परमेश्वर के लिए। हालेलुया, अद्भुत परमेश्वर के लिए। सो गॉड आल्सो सेव्ड अस बाय हिज सीड। प्रभु ने अपने बीज के द्वारा आपका उद्धार कराया है। पढ़िए पहला पतरस 1:23, पहला पतरस 1 अध्याय उसका 23 पद। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। अविनाशी बीज, इंग्लिश में लिखा है इनकरप्टिबल सीड, दैट इज द वर्ड ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के वचन देहधारी हुआ यीशु मसीह, हालेलुया, आज हमारे बीच में डेरा किया। उसके द्वारा आज यहां पे बैठे हो, बपतिस्मा लिए, पवित्र आत्मा पाए, आप प्रभु में आगे बढ़ रहे हो। तो प्रभु आपको कैसे लेके आया है? इतने भारत में इतने लोगों में, उत्तर प्रदेश में, यूपी में, जहां भी हो वहां से आपको चुन लिया परमेश्वर। आपके घराने में बाकी लोगों को नहीं चुना, आपको चुन लिया, उद्धार दे दिया। बाकी अभी वैसे के वैसे, आप भी कितनी बार समझा चुके नहीं बदले तो नहीं बदले। आप भी हार गए। आप तो चाह रहे बच जाए आत्मा, लेकिन प्रार्थना करते रहो निरंतर। डाकू के समान अंतिम समय में भी बच सकता है इंसान। हालेलुया, करते रहो, हारो मत। इनकरप्टिबल सीड कौन है? अविनाशी बीज यीशु, परमेश्वर का वचन। अब बाइबल कहती है faith comes by hearing the word of God। परमेश्वर का वचन के सुनने से विश्वास आता है, इसलिए आप विश्वासी बने। अविनाशी बीज से आप पैदा हुए, नया जन्म पाए, जैसे कहते हैं born again, now I am BA, born again। इसलिए आप वाइज हो, आप वाइज मैन हो, आप अदरवाइज नहीं हो। हालेलुया, आप बुद्धिमान हो। बोले मैं बुद्धिमान हूं, मैं वाइज हूं, अदरवाइज नहीं हूं। हालेलुया, यस, प्रेज द लॉर्ड। और शैतान से कहना देखो मुझे अदरवाइज में ना लेना तुम, है हल्का, और मैं तुम्हें गेट पे मारूंगा पकड़ के। तुम मेरे गेट की हो तो सोचना भी नहीं घुसने की। हबक्कुक से कहता है परमेश्वर, है मैं द्वार पे क्या गुम्मट पे खड़ा रहूंगा, यहोवा मुझसे क्या कहे मैं सुनूंगा। गुम्मट मतलब वहां से दूर से देख लेगा ये व्यक्ति गेट पे आ रहा है, वहीं से मारूंगा, ऊपर से, टावर से। आपको देखना आत्मिक ऊंचाई पे रहना। आत्मिक में आत्मा की हाइट जो है अनलिमिटेड है, वो आप कितनी भी बढ़ा सकते हो। कभी कभी आपको लगता होगा जब आप प्रार्थना करिए, कभी कभी आपको लगता है बहुत ऊंचे पे हो, आंख बंद है, लेकिन आपको एहसास होता है बहुत ऊंचाई पे है। अगर ऐसा है तो आप आत्मिक चीजों को आप समझ रहे हो। ऐसा लगता है मैं बहुत लंबा हूं, अपने में महसूस कर रहा हूं। जब देखता हूं अरे मैं तो अभी यहीं छोटा हूं, 5 फीट है, लगता है खूब ऊंचे दीवार पे मेरे सिर टकरा रहा है। ये एहसास जब हो तो अब आप आत्मिक सेंसेशन में आप चल रहे, आत्मिक स्पर्श में चल रहे प्रभु के। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर ने एक दृष्टांत दिया है
बीज बोने का। मत्ती 13 अध्याय निकाले, 3 से लेके 7 पद तक पढ़िए। और उसने उनसे दृष्टांतों में, मत्ती 13:3-7, और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उग आए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। कितनी तरह की भूमि है यहाँ? चार भूमियां हैं। क्या लिखा है कि एक दृष्टांत यीशु मसीह ने दिया, होने वाला देखो। यहाँ फिर आया, देखिए, देखो। अभी ध्यान देना, ऐसे शब्द जब आते, देखो, सुनो, चलो, करो, कॉमा लग रहा है, इसके बाद देखो, कॉमा, मतलब रुकना भी। देखो, वो कह रहा है, एक बोने वाला बीज बोने निकला। होते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे, मछलियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरे, यहाँ से उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली, गहरी मिट्टी न होने के कारण शीघ्र सूख गए। सूर्य उदय होने पर वे झुलस गए, जड़ न पकड़ने के कारण सूख गए। और अन्य बीज कटीली झाड़ियों में गिरे, झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। परंतु कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए। ठीक है, अब इनका प्रभु ने बाद में अर्थ बताया है। 19 से 22 पद पढ़िए। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके हृदय में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है। और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनता है, पर संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। पर जो अच्छी भूमि में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। Praise the Lord। ये प्रभु ने इंटरप्रिटेशन बताया उसका मतलब, दृष्टांत का मतलब। मार्ग के किनारे क्या है? बर्ड्स क्या है? चिड़िया, दुष्ट आकर चुग लेता है। फिर पथरीली भूमि, जिसका बीज बोया गया, मनुष्य है जो वचन सुनता है, बहुत एक्साइटेड हो जाता है। आज पास्टर जी ने तो बहुत मजा आ गया, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, एकदम टेम्परेचर ऊपर चला जाता है, ग्राफ ठट विश्वास का है? ऐसी लहर मार आती है जैसे कि सुनामी आई, खतरनाक, ऊपर उड़ गया। और थोड़ी देर बाद क्या हुआ? घाम निकला। जब घाम निकला, धूप निकली, जड़ नहीं पकड़ी, वचन गहराई नहीं आई, प्रभु के साथ बैठे नहीं, खुद उन पे मनन नहीं किया। आज बताया जो प्रचार, थोड़ा हम बैठे और प्रभु हमें सिखाए, कुछ अपना इंसाइट्स नहीं खोजे प्रभु के आत्मा के साथ बैठ के। हालेलुया। तो जड़ नहीं, गहराई नहीं। फिर तीसरा क्या है? झाड़ियां, कटीली झाड़ियां, कांटे। हमने पहले एक बार बताया था, जो थॉर्न्स एंड थिसल्स जो प्रभु ने बोला ना आदम को, उगेंगे। जो तुम खेती करोगे ना, खेती क्या करोगे, वो थोड़ी ही मिलेगी तुम्हें। मेहनत करोगे लेकिन थोड़ा सा रिजल्ट मिलेगा, उसके बजाय क्या मिलेगी? ज्यादा थॉर्न्स, कांटे और झाड़ियां मिलेंगी। प्रतिफल, श्राप, बीमारियां, मुसीबतें, एक श्राप मनुष्य जाति को दिया। इसलिए यीशु मसीह ने उसके लिए कांटों का ताज हमारे लिए। पसीना कहां से आते? सबसे पहले यहां से निकलता, माथे से, है ना? टिक 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 टिक। इसलिए यीशु मसीह ने हमारे लिए, आपके लिए कांटों का ताज पहना। हमारे जो श्राप है उसने अपने ऊपर ले लिया। गलतियों में लिखा 3:13 में, व्यवस्था के सारे श्राप ले।
हालेलुया, हमारे लिए मारा गया ताकि हमको अभी क्या कहना, रेस्ट। क्या कहना है, सब थके बहुत से दबे लोगों में पासों में तुम्हें रेस्ट दूंगा, विश्राम दूंगा, वरना तुम आदम के समान फड़वा खोदते रहोगे, पसीना बहाते रहोगे हर जगह। तुम मेरे साथ बैठो, तुम मिनिस्ट्री भी करते हो, मेरे साथ बैठो। मेरे साथ बैठने से लोग आएंगे तुम्हारे चर्च में। आज कलीसिया में लोग, पादरी लोग बैठते नहीं है, उनको ना बैठने की एक वो लगी है बीमारी। सुबह से शाम मोटरसाइकिल घूमती रहती पूरे शहर में, चिक 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 चिक। बैठते नहीं परमेश्वर के साथ, परमेश्वर से पूछते नहीं, बैठते नहीं, बात नहीं करते। एक थैली समझ लो लेकर निकल जाते हैं, घर 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 150 रात में लेते देखते काउंट करते, चलो 1000 रुपए तो आ जाओ। घर में परमेश्वर के साथ बैठोगे, परमेश्वर तुम्हारे अकाउंट में अपने आप पैसा भेजेगा। हालेलुया, तुम्हारी मिनिस्ट्री चलेगा, तुम्हारी चंगाई देगा, तुम्हें अभिषेक देगा। अभिषेक नहीं होगा लोग नहीं आएंगे, तुम्हारे अंदर वो मिठास नहीं हो, गुड़ नहीं होगा, चीटियां नहीं आएंगी। अभिषेक वो चीज है। हालेलुया, अभिषेक कौन कर, मैं और परमेश्वर से मांगना, परमेश्वर मुझे और चाहिए, इतना नहीं, इतना काफी नहीं, कीमत चुकानी पड़ेगी। हालेलुया। फिर चौथी चीज क्या कह रहा है, कटीली चीज में ये बताया, जीवन की चिंताएं, परेशानियां, श्राप, बंधन, कांटे, झाड़ियां, धोखा, ऐसे लेकर धन का धोखा दबा देता, निष्फल हो जाता है। अच्छी भूमि बनने के परमेश्वर चाहता है बीज ग्रो करे, डीप जाए, मल्टीप्लाई। हालेलुया।